नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी भी बड़ी खबर आई है, जानिए किस तारीख को होगी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी की घोषणा। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार करने जा रही है महंगाई भत्ता पर फैसला, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। जी हाँ, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी लेकर फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। वही वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर को जान लेते हैं, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी आपको बता दें कि दिल्ली में घातक हुआ कोरोना, एक दिन में हुई रिकॉर्ड 131 मौतें, रोज मिल रहे इतने के। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। धीरे धीरे यह महामारी दिल्ली वासियों के लिए घातक होती जा रही है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना महामारी से रिकॉर्ड 131 मरीजों की मौत हो गई है। एक दिन में कोविड-19 से मरने वालों की यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ संक्रमण के कुल मामले 5 लाख के पार हो गए हैं, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 7,943 हो गई है। नवंबर के 18 दिनों में यहाँ 1,16,000 केस आए हैं, यानी रोजाना औसतन 6,000 से ज़्यादा। इस दौरान यहाँ 1,381 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़े देश के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल में MBBS 4th और 5th ईयर स्टूडेंट, इंटर और BDS डॉक्टर की ड्यूटी लगाने को मंजूरी दे दी है। इन्हें 8 घंटे की शिफ्ट में रोजाना 1,000 रुपये और 12 घंटे की शिफ्ट में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। देश में बीते 24 घंटों में 45,369 केस आए हैं, 48,675 मरीज ठीक हो गए हैं और 586 की मौत हो गई है। अब तक कुल 89,58,000 केस आ चुके हैं, 83,81,000 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,31,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ये सभी आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। बड़ी खबर, खुशखबरी, योगी सरकार ने कर ली कोरोना वैक्सीन पर पूरी तैयारी, जानिए किसे मिलेगी पहले। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में अभी 3,500 उपकरण मौजूद है, जबकि 1,600 उपकरण मंगवाने की सूची तैयार की गई है, ताकि वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन रखा जाए। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड महामारी की तीसरी लहर भी आ रही है। हर दिन बढ़ रहे केसेज के बाद सब इस तैयारी में है कि हालात से कैसे निपटा जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश में सरकार कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए जगह तैयार करने में जुटी हुई है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज कक्ष बनाए जा रहे हैं। सरकार करीब 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें सबसे पहले लगेगा कोरोना का टीका। यूपी में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा भी तैयार हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र में काम कर रहे करीब 7,30,000 स्वास्थ्य कर्मी होंगे, जिन्हें टीका सबसे पहले लग जाएगा। इनमें डॉक्टर से लेकर सिपाही कर्मी तक शामिल होंगे। सरकार की ओर से अब तक 5,30,000 लोगों का डेटा तैयार भी हो चुका है। दूसरे चरण में 50 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी यूपी में संख्या लगभग 3.5 करोड़ से अधिक है। इसके बाद 40 से अधिक आयु के लोगों को लगेगी, जिसकी संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगली बड़ी खबर, नवंबर में 21 पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, किसे नहीं, EPFO ने बताया। जी हां, हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को हर साल नवंबर में पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकती है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS के सभी पेंशनर्स को नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना। इसके बारे में EPFO ने ट्वीट कर बताया है। EPFO के मुताबिक नवंबर माह में जिन पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है, वह यह है जिनकी पेंशन शुरू हुए 1 साल से भी कम वक्त हुआ है, जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है। बता दें कि EPFO ने अपने पेंशनर्स को सुविधा दी है कि अब वे साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये जमा करने की
ये जमा की जाने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक ये मान्य रहेगा। अगर जमा करना है लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली या मैन्युअली जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर डिजिटली भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में या नज़दीकी डाकघर के या अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के जरिए जीवन-प्रमाण.gov.in से निकटतम आधार आउटलेट से उमंग ऐप के जरिए ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर से जमा करने की सेवा शुरू की है। ईपीएस पेंशन धारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशन धारक के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। कल ये पॉइंट जी आपको बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। यह भी ध्यान रहे कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपका पेंशन अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक होना आवश्यक है। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा कर सकते हैं। फिजिकली सबमिशन के लिए अपने साथ ओरिजिनल पीपीओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, इन सभी की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, पेंशन सेक्शनिंग अथॉरिटी का नाम जरूर रखें। याद रहे अगर पेंशनर्स की दोबारा नौकरी लग गई या फैमिली पेंशनर्स की दोबारा शादी हो गई तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा होगा। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, पहली बार ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रहे पेंशनर्स को सीएससी या बैंकों और सरकारी ऑफिसेज द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। चाहे तो कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी जीवन-प्रमाण.gov.in से ली जा सकती है। पेंशनर्स उमंग ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस भत्ते में भारी बढ़ोतरी, खुशी की लहर। जी आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले जोखिम भत्ते में भारी बढ़ोतरी की है। जोखिम भत्ते में 90 रुपये प्रति महीने से लेकर 900 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1988 में यह भत्ता 20 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये तक मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जोखिम भत्ते में इजाफा किया गया है। डीओपीटी ज्ञापन के मुताबिक एक कुशल कर्मचारी को अब 90 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा, तो वही अर्धकुशल कर्मचारी को 135 रुपये, कुशल कर्मचारी को 180 रुपये, सुपरवाइजर को 225 रुपये, राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो उनको 405 रुपये भत्ता मिलेगा। ऐसे राजपत्रित अधिकारी या जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने का काम कर रहे हैं उससे 675 रुपये मिलेंगे। इनके अलावा खतरनाक भवनों में काम करने वाले अधिकारियों को 900 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। डीओपीटी का 22 अगस्त 1988 कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक एक कुशल कर्मचारी को 20 रुपये मासिक जोखिम भत्ता मिलता था। अर्ध कुशल कर्मचारी को 30 रुपये, कुशल कर्मचारी को 40 रुपये, सुपरवाइजर को 50 रुपये, राजपत्रित अधिकारी को डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें 150 रुपये दिए जाते थे। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसे काम करते थे उन्हें 190 रुपये दिए जाते थे। इनके साथ ही खतरनाक भवनों में काम करने वाले अधिकारियों को 200 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाता था। साल 2012 में भी जोखिम भत्ते को रिवाइज किया गया था। इसके तहत एक कुशल कर्मचारी को 40 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का ऐलान किया गया। अर्ध कुशल कर्मचारी को 60 रुपये और कुशल कर्मचारी को 80 रुपये और सुपरवाइजर को 100 रुपये। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो उसे 180 रुपये दिए गए। अगली बड़ी खबर, जानिए किस तारीख को होगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई भत्ता की घोषणा। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को जिस बात की चिंता सबसे ज़्यादा सता रही है वह है महंगाई भत्ता की नई दर ना मिलना। हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डीए जनवरी और जुलाई में बढ़ता है, लेकिन इस वर्ष अप्रैल में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि कर्मचारियों को नई दर पर डीए जून 2021 के बाद मिलेगा, यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारी को बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि उनके महंगाई भत्ते में कब से वृद्धि होगी। सरकार ने जब दिवाली के मौके पर बोनस दिए जाने की घोषणा की तो लोगों को ये आस बंधी कि शायद अब सरकार डीए बढ़ाए जाने की घोषणा भी कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि अगर
कोई नया सरकारी आदेश नहीं आता है तो डीए में वृद्धि 2021 में ही संभव है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सरकार ने डीए की बढ़ोतरी में कटौती की है। वर्तमान में कर्मचारी को 17% की दर से डीए मिल रहा है, जबकि उन्हें 21% या 22% की दर से महंगाई भत्ता डीए मिलना चाहिए था। केंद्रीय कर्मचारी जो 7 वेतन आयोग के तहत सैलरी पाते हैं, उन्हें यह जानना जरूरी है कि अगले साल ही उनके डीए में बढ़ोतरी होगी। इस साल तो ये संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।